बाजार की लाइफ टाइम हाई पर रिकॉर्ड जो बनते हुए दिख रहे हैं, उन पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं बाजार के जाने माने एक्सपर्ट मेहरबून ईरानी सर। मेहरबून सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद सर। पहले तो भले ही आज ना बनाओ, लेकिन पिछले 4 सेशन से लाइफ हाई बन रहा है, तो आपको बहुत बहुत बधाई सर। ये बताएं सर, अब यहाँ से कैसे बुलिश रहें, थोड़ा सावधान हो जाएं, या फिर थोड़ी मंदी वाला मामला है? कैसे दिख रहा है बाजार का व्यू अब? अरे अनिल जी, थैंक यू वेरी मच। मैं इतना पहले कहूँगा कि आज मार्केट में कोई भी माइकल लाल नहीं है जो मंदी की बात करेगा जी। लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट। यस। क्योंकि मार्केट ने पिछले 1 डेढ़ 2 महीने से जो भी मंदी वाले थे सबकी मुंह अभी के लिए बंद कर दिए। द पॉइंट इज कि मार्केट अभी के लिए फेयरली वैल्यूड है। मार्केट में स्मॉल और मिड कैप्स बढ़ रहे थे अप्रैल मई और जून महीने में, लेकिन पिछले 600 700 800 पॉइंट में जो रैली आई थी उसमें HDFC ट्विंस, ITC, लार्सन एंड टुब्रो, रिलायंस और बजाज फाइनेंस सब लोग ने कंट्रीब्यूट किया, और आज ICICI बैंक बढ़ रहा है। मैं कहूँगा कि इंडेक्स लार्जली प्रोटेक्टेड है। इसमें इंडेक्स में शार्प डाउनसाइड आना अभी के लिए लगता नहीं है, और डाउनसाइड आने के लिए बैंक इंडेक्स को गिरना पड़ेगा, और वो इतना कुछ लगता नहीं कि इतना शार्प फॉल आएगा। क्योंकि IT का हैवी वेट है 18% निफ्टी में। अगर IT में 10-15% का भी फॉल आता है तो आई डोंट थिंक इट्स गोइंग टू हिट द निफ्टी टू मच। रही बात है कि करेक्शन आना चाहिए मार्केट में, इट इज़ लुकिंग राइप, बट पीपल आर रिफ्यूजिंग टू सेल। पब्लिक को माल बेचना नहीं है। रोज़ पब्लिक फ़ोन करती है, आपको पूछती है, मेरे को पूछती है, चैनल देखती है कि आज कौन सा नया स्टॉक खरीदे। अनिल जी, आपको ध्यान में होगा कि 17-15 साल के पहले आई थिंक एक ONGC का इश्यू आता था, या रिलायंस पावर का इश्यू आता था, 3000 करोड़, 4000 करोड़, 8000 करोड़ का इश्यू आता था। पब्लिक डर जाती थी कि पैसे चूस लेंगे मार्केट से। आज कितने भी IPO लाइए, मार्केट में ताकत है एब्सॉर्ब करना, और पैसे आते रहे मार्केट में। तो पब्लिक इज़ नॉट सेलिंग, पीपल आर स्टिल कॉन्फिडेंट, और ये एक मेजर ट्रिगर है कि मार्केट हैज़ बिकम अ लिटिल बिट ओवर कॉन्फिडेंट। तो मैं कोई बात का नेगेटिव नहीं हूँ, मैं इतना कहता हूँ कि इंडियन मार्केट्स में सबसे बड़ा फियर आगे चल के रहेगा, वो है पॉलिटिकल नॉइस का। और अभी इफ़ वी हैव अ डिसेंट मानसून विद अस, आई थिंक वी विल सी हायर लेवल्स। लेकिन दर्शकों को, आपके खास करके इन्वेस्टर्स को जो आपका चैनल देखते हैं, आई थिंक पीपल हैव टू अंडरस्टैंड वन थिंग कि मार्केट्स फेयरली वैल्यूड है, और जो भी नए पैसे आप मार्केट में डालते हो, बी वेरी सिलेक्टिव ऑफ वॉट यू आर बाइंग। थोड़े कम सेक्टर्स अच्छे चल रहे, थोड़े सेक्टर्स की तबीयत इतनी अच्छी नहीं है, तो जस्ट नो द वैल्यूएशंस एंड द प्राइस एट विच यू आर बाइंग। अदरवाइज कंटिन्यू टू बाय द वे यू आर बाइंग, ऑफ पुटिंग इन मनी एट एवरी इंटरवल्स, जो SIP कहते हैं। So I would say that because money is keeping on coming into the market, despite being fairly valued, I don't see a very sharp sell-off coming. लोगों को किसी को बेचना नहीं है, खरीदना सबको है, इसलिए भले थोड़ा बहुत नीचे आ भी जाए, लेकिन ज़्यादा गिरेगा नहीं। अब सर वो सवाल उनके लिए कि जो लोग मिस कर चुके हैं तेज़ी में और खरीदना चाहते हैं, कितना इंतज़ार करें? क्या कोई वाकई में कोई अच्छी एंट्री पॉइंट मिलेगी क्या? मैं कहूँगा कि आई थिंक सिलेक्टिवली अभी भी मार्केट में इन्वेस्टर खरीद सकता है। द पॉइंट इज वीक US डॉलर इंडेक्स जो था, वो मूल कारण है कि एमर्जिंग मार्केट्स को फ़ायदा हुआ, इंडिया को फ़ायदा हुआ। रही बात चीन की, जो सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर है इंडिया का, इवन फ्रॉम द स्टॉक मार्केट एंगल, चीन की हालत अभी के लिए ख़राब है, और चीन के पास कोई फ्रेंड्स नहीं है, कोई चीन के बारे में बात नहीं करता है। तो चीन को परफॉर्म करने के लिए उसकी खुद की ग्रोथ आनी पड़ेगी, उसकी खुद की अर्निंग्स आनी पड़ेगी, और जब तक अर्निंग्स नहीं आएगी, चीन को कोई पूछने वाला नहीं है मार्केट के एंगल से। तो एडवांटेज इंडिया। लेकिन द पॉइंट इज इंडिया ऑन द अदर हैंड हैज़ बीन वेरी वेल मार्केटेड। आज आप कोई भी फॉरेन इन्वेस्टर फ्रेंड को पूछो तो दे विल टॉक अबाउट इंडिया। तो इंडिया हैज़ बीन वेल मार्केटेड, वेल डॉक्यूमेंटेड, एंड इट इज़ एडवांटेज इंडिया। खाली एक चीज़ का ध्यान रखना है इन्वेस्टर को, जो रह गया है, और काफ़ी लोग रह गए, लेट मी बी वेरी ऑनेस्ट। आई थिंक अनिल जी, आपने प्रेम से पूछा कि जो लोग रह गए हैं, लेकिन मैं और दावे से कहता हूं कि मैं जानता हूं बहुत सारे लोग जो मंदी बात करते थे, एंड नाउ दे आर फीलिंग फुलिश, एंड नाउ दे वांट टू बाय। सो दे विल हैव टू नो दैट मार्केट हैव गॉन अप, एंड दे विल हैव टू बी वेरी सिलेक्टिव इन व्हाट दे आर पुटिंग इन मनी नाउ। ठीक बात है। मिस तो हुई है सर, काफ़ी लोगों से मिस हुई थी जी। अब बताएं सर, आपने अभी कहा कि अभी भी पैसा लगाने में देर नहीं हुई, सेलेक्टिवली तो आप लगा ही सकते हैं। तो आपको क्या पसंद है सर, कहाँ आप पैसा लगाना पसंद करेंगे?
मैं कहूँगा कि नेगेटिव वाइज मेरा व्यू नेगेटिव है ऑन द सेक्टर इन जनरल। तो पिछले 1.5 साल से वो है आईटी टेक्नोलॉजी, और अभी जो नतीजे आएंगे, भले वो इन्फोसिस हो, एचसीएल टेक हो, विप्रो हो, टीसीएस हो, आई थिंक जैसे भी नतीजे आए, आई थिंक इवन इफ दे करेक्ट और फॉल फ्रॉम द प्रेजेंट लेवल ऑफ इंडेक्स को फ़र्क पड़ने वाला नहीं, जो मैं ऑलरेडी बोल चुका हूँ। लेकिन आईटी मेरे को अभी भी कोई अट्रैक्शन नहीं है। हाँ, ज़रूर इतना बात है कि स्टॉक्स हैव करेक्टेड वेल, लेकिन जस्ट बिकॉज दे करेक्टेड डजंट मीन यू शुड गो एंड बाय। यू बाय बिकॉज द स्टॉक्स विल गो अप। सो आईटी में नेगेटिव हूँ। केमिकल्स एक्सेप्ट अ फ्यू कंपनीज हियर एंड देयर, मेरा व्यू अभी भी नेगेटिव है। पेस्टिसाइड्स, एग्रोकेमिकल्स नेगेटिव है। रूरल डिपेंडेंट सेक्टर्स पे नेगेटिव है, क्योंकि आई एम स्टिल नॉट वेरी श्योर, गॉड फॉरबिड, आई वांट टू गो रॉन्ग, मुझे अभी भी डर है थोड़ा सा एज फार एज द मानसून गोज। पेपर सेक्टर, आई थिंक जो मैं अंडरस्टैंड करता हूँ इंडस्ट्री से, पेपर प्राइसेस हैव कम डाउन, तो पेपर पे नेगेटिव हूँ। और ऑटो फ्रंट लाइन बाय एंड लार्ज मुझे कोई तेज़ी करनी नहीं है, क्योंकि मुझे पैसे बनते दिखते नहीं है ये प्रेजेंट स्टॉक प्राइसेस से। सो आईटी, केमिकल्स, पेस्टिसाइड्स, एग्रोकेमिकल्स, रूरल बैक्ड इकोनॉमी सेक्टर्स, पेपर एंड ऑटो में नेगेटिव है। पॉजिटिव हूँ मैं सेकंड टियर बैंक्स पे, खास करके रीजनल बैंक्स, कर्नाटका बैंक हो, करोड़ वैश्य हो, साउथ इंडियन बैंक हो, बैंक ऑफ महाराष्ट्र हो, फेडरल बैंक हो। आई थिंक दैट इज प्रोवाइडिंग अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर इन्वेस्टर्स डिस्पाइट द फैक्ट दैट दे हैव गॉन अप अ लिटिल बिट। दूसरा सेक्टर में पॉजिटिव कंसिस्टेंटली हूँ इज रेलवेज, होटल सेक्टर, इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर। लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में मैं एक्सक्लूड करना चाहूँगा प्रोजेक्ट कंपनीज को, बाद में पावर एंसिलरी सेक्टर और ऑटो एंसिलरी सेक्टर, ये सारे सेक्टर्स पे आई एम बेसिकली पॉजिटिव, बिकॉज वी हैव टू अंडरस्टैंड कि यूएस में भी जो हुआ है, आई थिंक पीपल वर वेरी वेरी नेगेटिव। यूएस का जो फर्स्ट हाफ जो हुआ है मार्केट्स का, आई थिंक दैट शुड कैरी ऑन इनटू द सेकंड हाफ, क्योंकि नॉर्मली अगर यूएस मार्केट्स को आप देखो तो पहले 6 महीने अगर अच्छे होते हैं तो नॉर्मली द मोमेंटम कंटिन्यूज इन द सेकंड हाफ। तो यूएस के बारे में कोई ज़्यादा नेगेटिव नहीं है। चाइना की बात की, जैसे मैंने कहा वहाँ पे ग्रोथ नहीं है, लेकिन पीबीओसी ने ईज करना चालू कर दिया रेट्स को, एंड दैट इज़ क्लियर इंडिकेशन कि चाइना में कहीं ना कहीं ग्रोथ विल कम बैक। एंड इफ चाइना में ग्रोथ आता है तो रुपये की एक बात है, अगर आज इंडिया में है कल थोड़ा सा पैसा बाहर भी जा सकता है, विच कुड हैपन इन द सेकंड हाफ। सो आई एम सेइंग दैट व्हाइल द स्टोरी ऑफ इंडिया इज गुड, मार्केट्स लुक गुड, we have to be just be concerned about the monsoon and maybe elections later on, and maybe second half of 2023 if China bounces back, we have to be ready कि थोड़ा सा पैसा तभी इंडिया से बाहर जा सकता है। लेकिन अभी के लिए आई डोंट थिंक पीपल शुड बी वरिड, पीपल शुड लुक आउट फॉर अपॉर्चुनिटीज, बट डोंट बी ओवर कॉन्फिडेंट एंड डोंट गो एंड बाय एनीथिंग एंड एवरीथिंग इन द मार्केट। बेसिकली सर जो मैं समझ रहा हूँ अभी तो ठीक है मामला, सेलेक्टिवली पैसा लगा लीजिए। जैसे सेकंड हाफ में अगर चाइना बेहतर हुआ और जैसे जैसे हम दिसंबर नवंबर उधर पहुंचेंगे, इलेक्शन की टेंशन होने लगेगी, राइट? तो दिवाली के आसपास उसके बाद से थोड़ा सावधान होना ठीक रहेगा, राइट सर? सर इसमें भी ये है कि स्टेट इलेक्शंस शुरू हो जाएंगे दिसंबर जनवरी से, अगर वर्डिक्ट अच्छा आता है फॉर द रूलिंग पार्टी तो और भी रैली गेन कर सकता है। सो बट आपका गैस और मेरा गैस अभी काम नहीं आएगा। वी विल हैव टू वेट फॉर दिसंबर जनवरी बिकॉज पीपल विल एक्सट्रापोलेट एंड पुट इट फॉर 2024 में इलेक्शंस। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर कि 3-4 राज्य बड़े राज्य हैं और हिंदी बेल्ट में इलेक्शन से तो उनका इम्पैक्ट भी, अगर वहाँ किस तरह के रिजल्ट आते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ आपने बताई है। ये 2 फैक्टर हैं जो सेकंड हाफ में आपको बड़े ध्यान से देखने हैं। मेहरबान सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका समय देने के लिए, बाजार पर, सेक्टर्स पर और इन्वेस्टमेंट के सारे मौक़ों पर हमारे दर्शकों से बातचीत करने के लिए। बताते हुए मेहरबान ईरानी सर, छोटा सा